हो रही है सर, और साथ ही साथ आप एलाबोरेट करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन जो है करंट स्टेटस क्या? जी, सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया कि आप पूरी मीडिया हजरात हमारे यहाँ पे मौजूद थी, हमारे शॉर्ट नोटिस पे बुलाने पे आप आए। तो जैसे कि आपने बोला है अभी कि कल एक हिट एंड रन का वाकया हुआ था, जो 8:15 के आसपास पुलिस को रिपोर्ट मिली थी कि एफसीआई जो अपना काउंसिल वाला रोड है उस पे एफसीआई के पास में, ये एससी बटालियन के पास में, वहाँ पे एक हिट एंड रन का केस हुआ है जिसमें एक इंसान जिसको हॉस्पिटल जाते वक्त उसकी डेथ हो गई थी। वो आदमी इंसान सिल्मो का रहने वाला है, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है। इसमें क्या हुआ था कि ये एक गाड़ी थी जो हिट करके वहां से भाग गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब अंडर माय सुपरविजन हमने 3 टीमें बनाई। एक टीम में जो मौका वारदात पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वहाँ के पूरा आईओ के साथ मिलके, फोरेंसिक्स के साथ मिलके वहाँ पे जितने भी हमारे एविडेंस है उसको इकट्ठा कर रही थी। दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेजेस एनालाइज कर रही थी, और जो हमारी तीसरी टीम थी वो उस एरिया में जो भी गाड़ी आइडेंटिफाई हुई थी या जो वहां से गुजरी थी उनको राउंड अप कर रही थी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमने 2 घंटे के अंदर हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल की टीम ने हमने अक्यूज को गिरफ्तार कर लिया। अक्यूज बारामूला का रहने वाला जिसका नाम अब्दुल कयूम है। तो अभी इस केस का इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, उसको अरेस्ट कर लिया था हमने कल, और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सबसे अच्छी बात है कि 2 घंटे के अंदर लद्दाख पुलिस ने विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने उस बंदे को अरेस्ट किया। सर इससे पहले करगिल लेह रोड पे भी एक हादसा पेश आया था कल गुज़श्ता रोज, इस बारे में कुछ तफसीलात बताएंगे सर? कारगिल लेह रोड पे कौन से पे? अच्छा, गवर्नर साहब, यस, जो गवर्नर साहब जिस दिन यहाँ से वापस लेह की तरफ जा रहे थे उस टाइम पे जस्ट गवर्नर साहब के कैरकेट से हार्डली थोड़ी आगे ही, मतलब तो वहाँ पे 2 गाड़ियों के बीच में हेड ऑन कोलिजन हुआ था। उसमें 7 लोग थे जिसमें से एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, उसको रेफर किया गया था श्रीनगर। उसमें एक बंदे की डेथ हो गई थी। तो उस केस का यही है कि उसमें भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी, उसी दिन एफआईआर हो गई थी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी। अभी मैं कुछ थोड़े जो पुलिस ने बाकी कुछ काम किए हैं जो अभी इस ईयर के, तो उसमें मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूंगा। सबसे पहले ड्रग्स की रिगार्डिंग मैं कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस साल हमने 2 एनडीपीएस के केसेस अभी तक लगाए, जिसमें एक हीरोइन का केस है और एक हमने 476 ग्राम हमने चरस पकड़ी थी द्रास में। सो मतलब जो लास्ट ईयर जितनी टोटल क्वांटिटी हमने पकड़ी थी चरस की, वो इस बार हमने एक ही केस में पकड़ी है। तो ड्रग्स के जो केसेस है उसमें हमारी जो टीम्स है, जो हमारे एसएचओज है, वो पूरी जद्दोजहद से लगे हुए हैं। हमने हर नाके अपने टाइट किए हुए हैं ताकि जो भी ड्रग्स हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट होता है बाहर से, चाहे वो हमारा हिमाचल से हो, चाहे वो हमारा जम्मू कश्मीर से हो, तो हम चाहते हैं कि ड्रग्स की जो वो इन्फिल्ट्रेशन है वो कम से कम हो जाए। बल्कि हम तो 0 ड्रग्स पॉलिसी जो है उसके तहत जाना चाहते हैं। इसमें हमने नाके अपने टाइट कर दिए हैं। और इसमें मेरी एक लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो कृपया करके पुलिस के साथ उसको शेयर करें। आपकी आइडेंटिटी को हम गुप्त रखेंगे, कोई उसमें ना आपको कोई विटनेस ना कुछ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट आपका हम ऐसा अप्रिशिएट करेंगे कि आपने सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ अच्छा किया है, क्योंकि अभी सोसाइटी ये ड्रग्स का जो मिनेस है वो धीरे धीरे कारगिल में बढ़ रहा है, उसको हमें कम करने की कोशिश करनी है। तीसरा मैं ये बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल ने अभी पिछले हफ्ते ही लिकर पकड़ा था, इलीगल पोजेशन ऑफ लिकर्स पकड़ा था, जिसमें हमने लगभग 75 कैंस जो ये हमारी बियर्स की होती है वो पकड़ी थी, और लगभग 20 बोतलें हमने ये जो ये लिकर होता है ये पकड़ा था हमने। इस पे हमने एफआईआर भी लगाई है। और इससे क्या है ना कि अब बाकी जगह भी हम टाउन वगैरह में रैंडमली चेकिंग भी कर रहे हैं, जहाँ से भी अभी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे इलीगल पोजेशन ऑफ लिकर है, तो उस पर हम छापे भी मारते हैं और उस पर हमने केसेस की कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। अब इसके आगे मैं थोड़ा साइबर पे फोकस करना चाहूंगा।
साइबर में जो हमारी साइबर यूनिट करगिल है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हम उसमें दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जून से लेके दिसंबर तक, मतलब जून 25 से लेके दिसंबर 25 तक हमने लगभग 9,30,000 रुपए लोगों के रिकवर करके उनको वापस दिए थे। और अभी तक इस साल के 4 महीने ही हुए हैं, जबकि हमने अभी तक 3,90,000 रुपए लोगों को रिकवर करके दे दिए हैं उनके। तो हमारी टीम काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है इस चीज़ में। और इसमें मैं एक यहाँ पे जनता को ये थोड़ा अवगत कराना चाहता हूँ कि आजकल जैसे कल हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी साहब का फेक नंबर, मतलब एक स्पूफ नंबर यूज करके लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे, ऑफिसर से पैसे मांगे जा रहे थे। ऐसे ही आज भी ये सामने आया कि डीसी साहब का कोई स्पूफ नंबर यूज करके, मतलब एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होता है जिसको कोई आदमी जनरेट करता है कंप्यूटर से, उसके थ्रू वो इम्पर्सोनेट करता है कि मैं एज अ डीसी राकेश हूँ और वो लोगों से पैसे मांग रहा है और लोगों को परेशान करने वाला। तो ये मैं लोगों को अवगत करा दूं कि अगर ऐसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई पैसे की डिमांड आती है, कोई भी अधिकारी बन के आपसे ऐसे कर रहा है, तो कृपया उसको पुलिस को रिपोर्ट करें, क्योंकि ये सब स्पूफिंग के द्वारा इंपर्सोनेशन हो रहा है। तो अगर आप, क्योंकि हमारे कारगिल शहर में क्या हम सबको डायरेक्टली जानते हैं, तो आप डीसी साहब से या एसपी साहब से या हमारे बाकी जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, जितने भी ऑफिसर्स हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं रादर देन किसी के झांसे में ना आके। तो इस चीज़ का आज हमारी साइबर यूनिट एक एडवाइजरी भी इस पे निकालेगी, जो शाम तक मीडिया में हम सर्कुलेट कर देंगे रिगार्डिंग दिस स्पूफिंग एंड इंपर्सोनेशन जो हो रहा है। फर्दर मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी एक लद्दाख पुलिस का सिटीजन पोर्टल है जिसपे आपको 9 सेवाएं घर बैठे बैठे मिलती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई एफआईआर की कॉपी चाहिए हो या किसी को ऑनलाइन कंप्लेन करनी है, तो आपको स्टेशन आके या मेरे ऑफिस में आके आपको वो देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे ऑफिस, हमारा एसएचओ का ऑफिस हमेशा आप लोगों के लिए खुला है, बट जो सुविधा आपको वो घर बैठे बैठे लद्दाख पुलिस के सिटीजन पोर्टल पे भी मिल जाती है। जैसे कि आपका टेनेंट वेरिफिकेशन हो गया, एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन हो गया, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, क्योंकि जितने भी हमारे पोर्टर्स हो गए, बाकी जो नौकरी लेना चाहते हैं, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो लोगों की सुविधा के लिए सिटीजन पोर्टल लद्दाख पुलिस का जो है उस पे ऑनलाइन ही अवेलेबल है। आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, टेनेंट वेरिफिकेशन अगर किसी उसको कराना है, तो वो घर बैठे बैठे वहां से इंफॉर्मेशन फीड कर सकता है, हमारे पास आ जाएगा, हम उसको यहाँ से वेरीफाई करके उसको उसी पोर्टल पे उसको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये लोगों की सुविधा के लिए, उसको ताकि परेशानी ना हो, क्योंकि कारगिल दूर दराज का एरिया है, इसमें काफी दूर दूर गांव है, तो इसमें क्या है कि उनको घर बैठे बैठे हम सेवा देना चाहते हैं। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने घर बैठे बैठे इन सेवाओं को यूज करें। अगर आपको किसी चीज में भी इशू आता है, चाहे वो सिटीजन लॉगिन करने में, पोर्टल पे लॉगिन करने में इशू आ सकता है, तो हमारे 24/7 नंबर्स चालू रहते हैं, या फिर आप कभी भी एसएचओ को डायरेक्टली फोन करके पूछ सकते हैं कि मुझे लॉगिन करने में इशू आ रहा है, तो हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए वहां पे रहेंगे। इसके अलावा अभी क्या है कि लेबर्स आने स्टार्ट हो गए हैं बाहर से, और उसके अलावा और भी वर्कर्स बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली झारखंड से आते हैं, हमारे नेपाली वर्कर्स आते हैं, या फिर बाकी स्टेट, बिहार से, यूपी से भी वर्कर्स आते हैं। तो इस टाइम पे मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उनका टेनेंट वेरिफिकेशन जरूर कराएं, क्योंकि अगर टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो कल को आपकी लाइबिलिटी बनती है एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर वो आपका टेनेंट कोई क्राइम करता है कि आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया था। वेरिफिकेशन कराने के पीछे मेन रीजन होता है कि हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि इस पे कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं की है इसने, कभी इसके खिलाफ कोई केस तो नहीं था। उससे क्या है ना कि हम कारगिल को चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छे लोग ही काम करें, क्योंकि कोई ओनर नहीं चाहेगा कि कोई क्रिमिनल उसके घर पे बैठा हो। तो इसलिए टेनेंट वेरिफिकेशन आप जरूर कराएं, क्योंकि अभी टेनेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, और तो उनका वेरिफिकेशन जरूर कराएं। अगला जो मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे वर्दी डीजीपी सर की जो लीडरशिप में हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था रिगार्डिंग दी कांस्टेबल्स एंड सब इंस्पेक्टर्स रिक्रूटमेंट। अब इसका मैं थोड़ा डेटा आपको देना चाहता हूं कि जो फिजिकल वाला हमने स्टार्ट किया था, 1 हफ्ते का जो कोर्स था, जो बेमाथंग ग्राउंड कारगिल में हुआ था, इसमें लगभग हमारे 1500 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था,
और जो हमें फीडबैक मिला है उसमें यही है कि जो एस्पिरेंट्स थे वो काफ़ी खुश थे इस चीज़ से कि उनको मतलब एक मौका मिला, एक गो थ्रू हुआ कि मतलब जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स का प्रोसेस है, उसका एक उनको एक गो थ्रू मिला। फर्दर यही फिजिकल जो टेस्ट का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था हमने संस्कार में भी कराया था। वहाँ पे लगभग 400 के आसपास बच्चे शिरकत करी थी, बच्चों ने शिरकत करी थी। और अभी पिछले 2 दिन में मतलब आज और कल में हमने रिटर्न टेस्ट का भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया था कारगिल में, जिसमें लगभग कांस्टेबल्स के लिए 500 बच्चे और सब इंस्पेक्टर्स में 250 बच्चों ने शिरकत करी थी। उनको पूरा रिटर्न टेस्ट का जो भी उनका पैटर्न है रिटर्न टेस्ट का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब उनको पूरा डिटेल में समझाया गया था। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि बच्चे काफ़ी इंक्विजिटिव थे कि वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे हमसे कि सर कैसे तैयारी करनी है, क्या करना चाहिए, और उनका बहुत तसल्ली के साथ हमने जवाब दिया है। और फिर भी हमने हमेशा ओपन रखा है कि कल को उनको कोई भी डाउट आता है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक व्हाट्सएप नंबर हमने शेयर किया हुआ है, उसके थ्रू वो उनसे हमसे पूछ सकते हैं। और यही ओरिएंटेशन प्रोग्राम रिटर्न का है वो हम अभी संस्कार में भी कंडक्ट कराने वाले हैं। मतलब हम एक सूटेबल डेट देख रहे हैं कि किस डेट को हमें कराना है, तो संस्कार वालों के लिए भी हम रिटर्न टेस्ट का ओरिएंटेशन प्रोग्राम वहाँ पे कराएंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक ड्रग्स और साइबर अवेयरनेस के रिगार्डिंग एक प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। अभी मैं बता देता हूँ कि अभी तक हमने इस साल में जो अभी तक 4 महीने, चौथा महीना हमारा चल रहा है, इसमें अभी तक हमने 11 प्रोग्राम्स ड्रग्स अवेयरनेस के पूरे कारगिल मतलब इसमें की है डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा आगे आने वाले टाइम पे हमारे टोटल 15 प्रोग्राम्स और शेड्यूल है अगले 2 महीने में, कि हम अलग अलग शहर में, क्योंकि लोगों की हमारे पास डिमांड आती थी कि सर हमारे यहाँ पे ड्रग्स का और साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम्स करें। तो 15 प्रोग्राम्स हमारे शेड्यूल है जो अगले 2 महीने में हमें अलग अलग एरियाज में जाके, सब डिविजन्स में जाके करने हैं। तो जब वो हम प्रोग्राम करेंगे तो एसएचओ साहब आपसे रूबरू भी होंगे उस एरिया के पब्लिक से, तो उस ऐसे प्रोग्राम्स में आप लार्ज नंबर में शिरकत करें, हम ताकि जितना ज़्यादा आपको अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा आप इस ड्रग मिनेस को, जो साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, इनको हम रोक पाएंगे। क्योंकि लास्ट में पुलिस को भी सॉरी, पुलिस को भी पब्लिक की हेल्प ही चाहिए होती है। मतलब वी आर देयर टू हेल्प यू बट वी ऑल्सो नीड योर हेल्प, कि हम ताकि ये ड्रग्स का, साइबर का, क्राइम को खत्म कर सके। तो आज का जो ये मीडिया को बुलाने का मेरा मोटिव था वो यही था कि जो मतलब पब्लिक तक एक लद्दाख पुलिस की एक लार्जर व्यू में बात पहुंचे। स्पेशली जो मैं वही दोबारा फोकस करना हूँ, सिटीजन पोर्टल जो लद्दाख का है, क्योंकि हमारे डीजीपी सर और हेडक्वार्टर भी यही चाहता है कि लोगों को घर बैठे बैठे सुविधाएं पुलिस की मिलती रहे, क्योंकि आपको हम तक ना आना पड़े। क्योंकि मुझे पता है पुलिस तक वही आदमी आता है जो थोड़ा दुखी होता है, तो आपके दुख में हम आपके पास आना चाहते हैं, ना कि आप हमारे पास आओ। पर हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे और आप हमेशा हमारा साथ देते रहे। दोनों मिलके ही हम लद्दाख को, हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल को ड्रग फ्री, साइबर फ्रॉड फ्री और क्राइम फ्री बनाना चाहते हैं। ड्रग्स की बात चल रही थी, तो इंटरेस्टेड या हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ड्रग सप्लाई रोकने की क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रखी है पुलिस, स्पेशली अगर कारगिल पुलिस की बात करें आप? जी, स्ट्रेटेजी की बात जो आप बोल रहे हो, इसमें हमने एक रोड मैप बनाया हुआ है। अब रोड मैप क्या होता है, वो एक लंबे टाइम के लिए होता है, बट शॉर्ट टाइम स्ट्रेटेजी हमारी ये रहती है कि जो भी इन पॉइंट्स है, इन्फिल्ट्रेशन वाले पॉइंट्स है, जो भी हमारे यहाँ पे अंदर आने वाले पॉइंट्स है, उस पे हम नाका चेकिंग करते हैं। अब वो नाका चेकिंग थोरोली करते हैं बिल्कुल, बट एक थोड़ा इशू इसमें ये आता है कि मान लीजिए कि 500 गाड़ी आ रही है, तो हर गाड़ी को चेक करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर उसके बाद शिकायत आनी शुरू हो जाती है कि थोड़ा टूरिस्ट परेशान हो जाते हैं कभी तो सॉरी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि रैंडम चेकिंग, क्योंकि रैंडम चेकिंग करने से डेटरेंस बढ़ती है, कि अगले को पता होता है कि भाई हाँ इस रूट पे चेकिंग होती है, तो यहाँ से सामान ले जाना, ड्रग्स ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अभी रोड मैप ये। सेकंड, हम इस पे काम कर रहे हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो खुद के हमारे सोर्सेज होते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, उसको हम थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं, उसमें और सोर्स जनरेशन हम कर रहे हैं,
ताकि क्योंकि मतलब हम सोर्स रिवील नहीं करते अपना, बट उनको हमने और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन आ जाए। और तीसरा जो मैंने बताया कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स जो हम करते हैं ड्रग अवेयरनेस के, तो इसका भी हमें फायदा मिलता है कि लोग हमें इजीली अप्रोच कर पाते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है मान लो, तो वो थोड़ा पुलिस के पास आने से डरता है कि पुलिस हमें ही पकड़ लेगी, हम पे ही कार्रवाई करेगी। बट हम जो मेन फोकस हमारा ये है कि हम एंड कंज्यूमर पे फोकस नहीं करना चाहते। बेसिकली जो ये जो ड्रग्स लेके आ रहे हैं ना, जो उन पे हमारा शिकंजा हमें कसना है। क्योंकि चलो अब जो एंड कंज्यूमर है उसने तो यूज किया, वो तो खुद ही बेचारा एक मतलब वो है, इसका पीड़ित है, मैं तो ये बोलना चाहूंगा। तो उसको तो हम उल्टा रेफर करते हैं कि भाई आप ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाइए, वहां पे अपना इलाज कराइए, इस लत को छोड़िए, क्योंकि हम काउंसलिंग भी साथ के साथ करते हैं। सर पिछले 5 साल से लद्दाख पुलिस की तरफ से लगातार अवेयरनेस कैंप हर जगह कंडक्ट किया गया है। अभी तक जैसे हम करगिल की बात करें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ड्रग्स केसेस ज़्यादा पाया गया है इन्हीं कुछ सालों में, तो कितना कंट्रोल कर पाया है ड्रग्स जो स्मगलिंग होता है? क्या आपके पास कोई डेटा है, जैसे बात करें ट्रस्पोन की या कुछ ऐसे इलाके की जहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी ड्रग्स केसेस सामने आ रहे हैं? देखिए सबसे ज्यादा तो जो लास्ट ईयर की एफआईआर का डेटा, लास्ट ईयर 9 एफआईआर लगी थी हमारी एनडीपीएस केसेस में। उसमें मोस्टली जो था द्रास में और कारगिल टाउन में, एक बटालिक में भी एक एफआईआर लगी थी हमारी। तो मोस्टली कारगिल टाउन और द्रास ही इन्फ्लिक्टेड ज्यादा है जो ड्रग्स के मामले में है, क्योंकि इधर पानीखर साइड में और जंस्कार में एफआईआर कम है। हालांकि उधर भी हमने बहुत टाइट किया हुआ है। और एफआईआर बढ़ने का हमें ये शो करता है, अगर एनडीपीएस केस में एफआईआर बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि पुलिस पूरे मतलब वो जो कहते हैं ना कि पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रही है कि भाई पहले कुछ अगर चूक हो गई होगी पुलिस से कि भाई अगर नहीं मिल रहे होंगे, बट एफआईआर बढ़ रही है, इसका मतलब उतने ज्यादा हमें केसेस मिल रहे हैं, उतना ज्यादा हम पकड़ पा रहे हैं। मतलब इतना ये डीप पेनिट्रेट है, जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो डेप्थ तक जा पा रहे हैं सर? डेप्थ तक जा रहे हैं हम। इसमें क्या करते हैं, हम बैकवर्ड लिंकेजेस भी ढूंढते हैं केसेस में कि ये सामान आया कहाँ से था। तो जब हम उसका एनालिसिस करते हैं कि जम्मू से आ रहा है, श्रीनगर से आ रहा है, तो वहां तक भी जाते हैं, वहां तक भी हम टीम भेजते हैं, उनको भी अरेस्ट करके लाते हैं। सर कुछ बच्चे जो है जिनको ड्रग्स न मिलने से बाजार में मौजूद जैसे पॉलिश होता है, करेक्शन फ्लूइड होता है, ये सोल्यूशन जो एक लिक्विड होता है, उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं। तो क्या कानून में ऐसा कोई राह है कि उनको मतलब जो दुकानदार है उनको न भेजे, इस तरह की कोई है? और क्या दुकानदारों के लिए कोई आप उनको बच्चों को न भेजने का कोई पैगाम दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है कि जितने भी ये पॉलिश हीटेक सॉल्यूशंस वगैरह बच्चों को नहीं भेज सकते आप। बट हमारे सामने भी कुछ केसेस आए हैं कि कुछ दुकानदार बेचते हैं, उस पर हमने रेड भी मारी है। मतलब डायरेक्टली क्या करते हैं हम कि उस पर रेड मारते हैं, बट एट अ टाइम उस पर वो लोग मना कर देते हैं कि सर हम तो बेचते ही नहीं है बच्चों को। बट कहीं ना कहीं से ये आप सही बात कर रहे हो कि रिलीज तो हो रहा है। इसके रिगार्डिंग हमने डीसी साहब से भी बात करी थी कि ऐसे हीटेक सॉल्यूशंस वगैरह जो ये लोग बेचते हैं, इसके अगेंस्ट एक ऑर्डर निकलना चाहिए ताकि ये लोग बच्चों तक ना पहुंच सके। बट अभी इस पे काफी बहुत टाइट हुआ है, क्योंकि हम रैंडम चेकिंग करते हैं तो अभी तक तो मिला नहीं है हमें। बट फिर भी खबर आती है कहीं ना कहीं से कि ये बच्चा कंज्यूम कर रहा है सॉल्यूशंस वगैरह, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, तुरंत ही कार्रवाई करेंगे। सर ओवरऑल क्राइम सिनेरियो की अगर हम बात करें तो किस तरह देखते हो सर आप प्रीवियस ईयर से क्राइम को लेकर, क्राइम की बात करें तो? ये देखिए अभी तो ये साल की शुरुआत है, आपको भी पता है कि विंटर्स में थोड़ा क्राइम कम ही रहता है। अभी तो क्राइम का स्टार्ट होगा मोस्टली, जो अभी टाइम है अगस्त मतलब अप्रैल के बाद से लेके फिर हमारा एंड अक्टूबर तक जाता है, जो क्राइम का जो ग्राफ है वो हाई। तो इस पे अभी हमने पूरा मुस्तैदी से हम पूरा काम कर रहे हैं। हमारी पूरी जो रोड मैप है वो हमने तैयार किया हुआ है कि हमने आगे 5-6 महीने में कैसे कैसे कहाँ का क्या किस एरिया में काम करना है। बट डेफिनेटली अगर क्राइम को हम कंट्रोल करेंगे, पूरा अच्छे लेवल पे कंट्रोल करना चाहेंगे, ठीक है, तो इसमें यही है कि क्राइम बढ़ता भी है तो ये एक अच्छी बात, मतलब क्राइम का ग्राफ अगर बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि क्राइम बढ़ रहा है। जैसे अब हमारे आपको पता मोस्टली आरटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि 60% ऑफ हमारी एफआईआर होती है आरटी की एफआईआर होती है,
तो उस पे तो मतलब हम एज अ उसको क्राइम ना मान के क्या कंट्रोल कर लेंगे उसका, तो उसमें तो हम बीआरओ के साथ मीटिंग करते कि हॉटस्पॉट्स की मैपिंग करा दी, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग कर लेते हैं कि जो भी ब्लैक स्पॉट्स है उस पर काम करे ताकि लोगों के एक्सीडेंट्स कम हो। तो मोस्टली क्राइम पे हम काम कर रहे हैं, एक रोड मैप पूरा तैयार है हमारा उस पर काम करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।